नाम बड़ो यद में कि राम को नाम जपो नर नारी। राम के नाम तरी सबरी बहु तारे अजामिल से फल भारी। राम को नाम लिया हनुमंत ने, राम को नाम लिया हनुमंत ने पवन नीश्वर लंकी पजारी। राम को नाम तुम ले भक्त, राम को नाम बड़ो हितकारी। बोलो गोविंदा हरि बोल मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो श्याम मनोहर नंद लाला, मेरो श्याम मनोहर नंद लाला। मेरो श्याम मनोहर नंद लाला, मेरो श्याम मनोहर नंद लाला। मेरा गिरवर उठैया नंद लाला, मेरा गिरवर उठैया नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। श्याम के सिर पर मोर बखार, कृष्ण के सिर पर मोर बका और चाल गयंद की मोह मन भावे। समरो नंद कुमार हमारो ब्रज मंडल में ब्रज राज कहावे। साज समाज जुड़ो सिर ताज, साज समाज जुड़ो सिर ताज। ओ लाज की बात नहीं कह जावे, ताई अहीर की छोरिया अवर छाछ पे नाच नचावे। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो श्याम मनोहर नंद लाला, मेरो श्याम हरे नंद लाला। मेरो श्याम मनोहर नंद लाला, मेरो श्याम मनोहर नंद लाला। मेरा धेनु चरैया नंद लाला, मेरा धेनु चरैया नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। हाँ हाथी के दांत के खिलौने भाते हाथी के सिंह की खाल का हो वीर मन भाई है। मृग की खाल पर बैठे अति सती लोग, बकरे की खाल देखो पानी भर लाई है। कीड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग, कीड़े की खाल से लड़ते हैं सिपाही लोग। सावर की खाले राजा रंग के मन भाई है। कहे कभी कालिदास हरि के भजन बिन, मानस की खाल का छुपाम नहीं। गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। बोलो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्ववद्याद हेतवे दापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। मेरे सदगुरुदेव भगवान कहते हैं, राजन कल आपने श्रवण किया मेरे गोविंद ने नाना प्रकार से ब्रज में लीलाएं की, गोचारण की लीला की, माखन चोरी की लीला की, चीर हरण की मेरे प्रभु ने लीला की। संकटासुर बकासुर त्योनावृत्ति व्योमिसार पूतना का उद्धार किया। गुरु जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए मैं 64 शिक्षाओं को प्राप्त कर लिया। को ज्ञान देने के लिए, परंतु जब उद्धव गए तो 6 महीने में वहां से वापस आए।
हमारे वृंदावन के रसिक जनों ने कहा, ऊदो सूदो है गयो सुन गोपीन के बोल, ज्ञान बजावे डुगडुगी तो प्रेम बजावे ढोल। बड़े ज्ञान की पोटली लेकर गया, परंतु प्रेम के सामने वो ज्ञान पंगु पड़ गया, छोटा पड़ गया। मेरे गोविंद ने कंस का उद्धार किया था। कंस की 2 पत्नी थी, आस्ती और प्राप्ति थी। जरासंध से युद्ध हुआ, 17 बार उसको पराजित किया। 17वीं बार मेरे गोविंद रण में से भाग गए, क्योंकि संतों का अपमान कर देता जरासंध। पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्तों के लिए मेरे गोविंद ने द्वारकापुरी का निर्माण किया। भगवान द्वारकापुरी में धूमधाम से रहने लगे। रेवत की बेटी का विवाह, रेवती का विवाह बलराम जी के साथ हुआ। विदर्भ देश के राजा भीष्म की बेटी रुक्मणी का विवाह कल मेरे गोविंद के साथ हुआ। मेरे परमात्मा वहां पर पहुंचे और रुक्मणी ने एक पत्र लिखकर एक विप्र को दिया कि किसी भी प्रकार आप इस पत्र को भगवान कृष्ण तक पहुंचा दो। पत्र को लेकर जैसे ही विप्र देवता गए कि महाराज कि नगर के बाहर एक मंदिर है, मैं वहां पूजा करने जाऊंगी, मां गौरा की, मां पार्वती की, और आप वहीं आ जाना। जैसे ही पूजा करने गई रुक्मणी, ध्रुवाज्ञाम ने ते धाता अनुकूलो महेश्वरे देवी वाभिमुखी गौरा रुद्राणी गिरजा सती, मोर मनोरथ जाने उन्हीं के, बसे हूं सदा और पुर सभी के। हे मां उमा, आप सबके अंदर और बाहर वास करती हैं। आप मेरी मन की इच्छा को पूर्ण करें और मुझे कृष्ण की, परमात्मा की पति के रूप में प्राप्ति हो। मेरे गोविंद गए, वहां से हरण किया, धूमधाम से रुक्मणी के साथ विवाह हुआ। भगवान द्वारका में आए और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन कुछ दिन के बाद रुक्मणी से एक पुत्र का प्राकट्य हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ। और जैसे ही शिशु का जन्म हुआ, एक बहुत बड़ा राक्षस था जिसका नाम था संबासुर। बच्चे को जन्म के समय ही चुरा कर ले गया और समुद्र में गिर दिया। समुद्र में उस बच्चे को एक मछली ने निगल लिया। मछली को एक मछुआरा ले गया और जैसे ही उस मछली को बेका, उस संबासुर नाम के दैत्य राक्षस के घर पहुंच गई। नौकरानी ने जैसे ही रसोई में उस मछली को काटा, उसमें से बहुत सुंदर एक शिशु निकला। ये वही शिशु है जो भगवान कृष्ण का पुत्र था, प्रथम इसका नाम था। नौकरानी ने राजा संबासुर से कहा, महाराज मछली के अंदर से एक बच्चा निकला है और बड़ा ही सुंदर है। कि कोई बात नहीं, ऐसी बात है तो इसका पालन आप करें और जो भी खर्चा आएगा वो मैं वहन करूंगा। धीरे धीरे शिशु बड़ा होने लगा, समय व्यतीत हुआ। जो नौकरानी थी उसकी तरफ ऐसे देखने लगी जैसे कोई अपने पति की ओर देखता हो।
उस शिशु ने कहा, जी तुम मेरा पालन कर रही हैं, तुमने मुझे इतना बड़ा किया है, पर जो आप मेरी तरफ देखती हैं वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि जी मैं आपकी मां नहीं, मैं आपकी पत्नी हूं। मैं आपकी पत्नी हूं। मैं आपकी पत्नी थी रति और आप मेरे पति थे कामदेव। एक बार भोलेनाथ ने जिस समय सती ने अपने प्राण त्यागे थे अपने पिता की यज्ञ में, तब भोलेनाथ समाधि में बैठ गए। सती ने दूसरे जन्म में पार्वती के जन्म में रूप में जन्म लिया, और जैसे ही पार्वती के रूप में जन्म लिया था, कठोर तप किया, देवताओं को बुलाया। देवता वहां पहुंचे कि देवी आप कठोर तप कर रही किस लिए? कि मैं शंकर भगवान को पति के रूप में देखना चाहती हूं। देवताओं ने मां सरस्वती को बुलाया, कामदेव को बुलाया, और कामदेव से कहा कि आप भोलेनाथ की समाधि को तोड़वाओ। कामदेव ने कहा मैं समाधि को तो तोड़वा दूंगा, पर भोलेनाथ का क्रोध से मैं भस्मी हो सकता हूं कि कोई बात नहीं है, एक कन्या के हित के लिए, एक देवी के हित के लिए आप ऐसा भी कीजिए, क्योंकि इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अगमाई। आप ऐसा कार्य करें। कामदेव ने भोलेनाथ की समाधि को तोड़वाया। भोलेनाथ ने अपनी समाधि तो तोड़ दी, जाग गए, खड़े हो गए, पर कामदेव जलकर नष्ट हो गया। वहां पर उनकी पत्नी थी जिनका नाम था रति। रोने लगी, महाराज हमारी गलती क्या थी जो तुमने मुझको विधवा किया है? मेरे पति को मेरे हाथों से छीन लिया, मुझे मेरा पति चाहिए। भगवान ने वरदान दिया, रति अब तक तो आपके पति कामदेव सबको शरीर से सताते थे, अब बिना शरीर के ही सबको सताएंगे। द्वापर में भगवान कृष्ण का अवतार होगा, और कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा। तुम संवासुर नाम के राक्षस के यहां चली जाना, और वहां पर तुम्हारा मिलन होगा। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, होए होर महामहिवारा, कृष्ण तने होए पति तोरा, और बचन अन्यथा होए न मोरा। वरदान दिया कि महाराज तुम मेरे पति हैं। नारद जी ने भी आकर बताया कि जी आप कामदेव हैं, भगवान कृष्ण के पुत्र हैं। संवासुर से युद्ध किया, संवासुर को पराजित करके प्रथम पत्नी रति को लेकर भगवान द्वारकाधीश के दरबार में पहुंचा। मां रुक्मिणी ने जैसे देखा, नेत्रों में आंसू आ गए कि आज अगर मेरा बेटा होता तो ऐसा ही होता, इतना ही बड़ा होता, उसके भी बच्चे शादी हो गए होते। पर विधाता ने जन्म के समय ही हमारे बच्चे को छीन लिया, कोई चुरा ले गया। नारद जी ने आकर कहा, माता जी आप रोइए नहीं, ये तुम्हारा बेटा है, प्रथम इसका नाम है। भगवान कृष्ण ने भी रुक्मिणी को समझाया, रुक्मिणी जी ये कभी नहीं बोलते हैं, ये हमारा ही बेटा है। बेटे को हृदय से लगाया है। मुनि सुखदेव जी कहते हैं, राजन इस प्रकार मेरे भगवान कृष्ण ने अपने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है। राजा परीक्षित ने कहा, गुरुदेव भगवान ने और कैसी लीलाएं की गृहस्थ में, कितनी शादी हुई, कैसा परिवार रहा, मुझे पूरे विस्तार से भगवान कृष्ण की महिमा बताएं। कि राजन वैसे तो भगवान सबके पति हैं, सबके संबंधी हैं, फिर भी मेरे गोविंद ने 16,108 विवाह किए। कितने? 16,108। महाराज मुझे विस्तार से बताएं कि भगवान द्वारकापुरी में रहते हैं। द्वारकापुरी में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति रहता है, सूर्य भगवान का भक्त था, और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर सत्राजित को एक मणि दी, और मणि की विशेषता यह थी कि वो 8 बहार सोना रोज पैदा करती थी।
8 तोले सोना रोज पैदा होता है। और जिसके घर में कोई ऐसी चीज आ जाए किसी के भी कि 8 तोले सोना अपने आप पैदा होने लगे, तो आप ही बताओ कितने मोटे हो जाओगे। हाँ, सत्राजित को अभिमान हो गया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं ऐसा ना जन्मा जग माही प्रभुता पाए ताए मद नाई। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसके पास धन आए, रूप आए, योग्यता आए, कोई पद आए, थोड़ा ना थोड़ा सा तो अहम आ ही जाता है, अभिमान आ ही जाता है। तो सत्राजित को अभिमान हो गया कि मेरे पास ऐसी मणि है, और मणि को लेकर कृष्ण भगवान के दरबार में पहुंच गया। कृष्ण, आप तो द्वारकाधीश के राजा बनते ही बनते हैं, पर हम किसी द्वारकाधीश से कम नहीं हैं। भगवान कृष्ण का भाई बात क्या हुई कि बात यह है कि देखो हमारे पास ऐसी मणि है जो 8 भार सोना, 8 तोले सोना रोज पैदा करती है। भगवान कृष्ण ने कहा भैया ये तो अच्छी बात है, हमारी बनवाड़ी में, राजपुरा में कोई ऐसा तो है जिसके यहां इतना सोना रोज पैदा होता है। पर याद रखो, जब धन बढ़े तो समाज की सेवा में लगाना चाहिए, गरीब कन्याओं की विवाह में लगाना चाहिए, बुजुर्गों की सेवा में, गरीबों की, निर्धनों की, बीमारियों की सेवा में लगाना चाहिए, मंदिर में, धर्मशाला में, गुरुद्वारों में।